क्या होता है जब एक महान आत्मा दूसरी जागृत आत्मा से टकराती है? क्या होता है जब तर्क और बुद्धि प्रेम और भक्ति के सागर से मिलती है? 19वीं सदी का कोलकाता, ब्रह्म समाज में तर्क, दर्शन और नास्तिकता के बीच एक युवा नरेंद्रनाथ दत्त एक सवाल से परेशान, क्या आपने भगवान को देखा है? जिन विद्वानों के पास वह गया, उन्होंने उसे किताबें दी, उत्तर नहीं। तभी किसी ने कहा, दक्षिणेश्वर जाओ, वहां एक संत है, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र जब पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उन्हें पागल समझा, पर रामकृष्ण ने कुछ ऐसा कहा जिसने नरेंद्र की आत्मा को झकझोर दिया। हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी तुम्हें देख रहा हूँ। यही वो था वो क्षण जहाँ तर्क झुक गया अनुभव के आगे। नरेंद्रनाथ का मन अभी भी सवालों से भरा हुआ था। हर दिन जब वे दक्षिणेश्वर जाते तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें किसी किताब का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उनके भीतर के आत्मा को छूते। रामकृष्ण कहते, जैसे प्यासे को पानी पीने से ही तृप्ति मिलती है, वैसे ही ईश्वर को अनुभव करने से ही आत्मा को शांति मिलती है। नरेंद्र पूछते, अगर भगवान हर जगह है तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं सकता? गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते, तेरी आंखें बाहर की दुनिया देखती है, अब उन्हें भीतर की ओर मोड़, मैं तुझे वो दृष्टि दूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के भीतर धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। कभी मौन से, कभी प्रेम से, कभी अपनी अलौकिक दृष्टि से। वो कहते, बेटा, ज्ञान तब अधूरा है जब उसमें करुणा न हो, और भक्ति तब अधूरी है जब उसमें विवेक ना हो। यही से शुरू होती है ज्ञान और भक्ति के संतुलन की यात्रा। नरेंद्रनाथ जो पहले केवल तर्क से सोचते थे, अब वे अनुभव से समझने लगे। रामकृष्ण परमहंस का हर शब्द नरेंद्र की सोच को बदल रहा था। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, वह हर जीव में है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को केवल भक्ति नहीं दी, अद्वैत वेदांत की अनुभूति दी। उन्होंने कहा, तू वही है, तू ही ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद की आत्मा जैसे पहली बार खुद को पहचान रही थी। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठे थे। नरेंद्र उनके पास गए और बोले, मुझे ईश्वर का अनुभव करवाइए। रामकृष्ण ने नरेंद्र के हृदय पर हाथ रखा और अगले पल नरेंद्र की आंखें बंद हो गई। उन्हें लगा जैसे उनकी चेतना शरीर से बाहर निकल रही है, जैसे सारा ब्रह्मांड एक हो गया हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो कांपते हुए बोले, गुरुदेव, ये क्या था? रामकृष्ण मुस्कुराकर बोले, ईश्वर का स्पर्श। बेटा, तू वही है, बस तूने खुद को भुला दिया है। रामकृष्ण के सत्संगों में कोई दिखावा नहीं था, ना कोई वाद विवाद, ना ही उपदेशों की भरमार। बस मौन में भी इतनी शक्ति थी कि नरेंद्र के भीतर की क्रांति को जन्म मिल रहा था। उनका अहम पिघल रहा था, उनकी तर्कशीलता अनुभव के सामने झुक रही थी, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। स्वामी विवेकानंद कहते, रामकृष्ण परमहंस ने मुझे यह नहीं बताया कि भगवान कौन है, उन्होंने मुझे भगवान की अनुभूति करवा दी। नरेंद्रनाथ एक साधारण असाधारण युवक थे। एक और उनका तर्क शक्ति से भरा मन, जिसने शास्त्र पढ़े, ब्रह्म समाज की बहसें सुनी और हर बात को लॉजिक की कसौटी पर कसने की आदत थी। और दूसरी ओर थे रामकृष्ण परमहंस, सरल, निष्कलंक, प्रेम में डूबे हुए, जिन्होंने न तो कोई किताबें पढ़ी थी, न ही कोई स्कूल कॉलेज देखा था, पर वो कहते, मैंने ईश्वर को देखा है। नरेंद्र के भीतर दो दुनिया चल रही थी। एक कहती थी, ये सब भावनात्मक भ्रम है। दूसरी फुसफुसाती थी, क्या ये वही सत्य है जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रहा हूँ? हर दिन वह दक्षिणेश्वर जाते और हर दिन वह भीतर से बटा हुआ लौटते। एक तरफ नरेंद्र अकेले छत पर टहल रहे हैं, बादलों भरे आकाश को देख रहे हैं, गुरुदेव की बातों को याद कर रहे हैं। हर जीव में ईश्वर है, तू ब्रह्म है, भक्ति और विवेक का संगम बन।
रामकृष्ण परमहंस को यह द्वंद्व दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने नरेंद्र को कभी दबाव में नहीं डाला। उन्होंने कहा, बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी बात मान ले। मैं चाहता हूँ कि तू सत्य को खुद अनुभव करे। यही थी सच्चे गुरु की परख। उन्होंने नरेंद्र के तर्क को कभी रोका नहीं, बल्कि उसे प्रेम की अग्नि में तपाया। नरेंद्र कहते, गुरुदेव, मैं आपके भावों को समझ नहीं पाता। आप तो रो पड़ते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं। ये सब सच है या मन का खेल? रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जब तुझ पर माँ की कृपा होगी, तू भी मेरे जैसे ही रोएगा और हंसेगा भी, क्योंकि ईश्वर को पाने की प्रसन्नता में आंसू भी फूल बन जाते हैं। धीरे धीरे नरेंद्र के तर्कों की दीवारें दरकने लगी। हर सत्संग, हर मौन क्षण उन्हें भीतर से तोड़ रहा था और नया गढ़ रहा था। एक दिन नरेंद्र बोले, गुरुदेव, आपके पास आते ही मेरा तर्क मौन हो जाता है। मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। रामकृष्ण ने कहा, बेटा, वही तो ध्यान है। जहाँ तर्क रुकता है, वही से आत्मा बोलती है। और यही से शुरू हुआ नरेंद्र का आत्मसमर्पण। ना पूरी तरह तर्क का त्याग, ना पूरी तरह भाव में डूब जाना, बल्कि एक नया मार्ग, ज्ञान और भक्ति का संतुलित संगम। समय आ गया था जब वह शरीर जिसमें ब्रह्म खुद उतर आया था, अब क्षीण होने लगा था। रामकृष्ण परमहंस गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। गले में कैंसर था, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान। गुरुदेव को पता था अब उनका कर्तव्य पूरा हुआ। उन्होंने नरेंद्रनाथ को जगाया था। नरेंद्र का हृदय टूट रहा था। जिस व्यक्ति को वे अब केवल गुरु नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात रूप मानने लगे थे, वो अब इस पृथ्वी से विदा लेने को थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रामकृष्ण ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या मैं सच में जा सकता हूँ? अब मैं तुझ में रहूंगा, तेरे हर विचार, हर कर्म, हर सेवा में। एक रात सब सो चुके थे। नरेंद्र उनके पास बैठे थे। गुरुदेव ने संकेत दिया और अकेले में बुलाया। उन्होंने नरेंद्र का हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, जो मेरे भीतर था वो अब तेरे भीतर है। अब तू ही मेरा कार्य आगे बढ़ाएगा। और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, नरेंद्र के भीतर एक तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति मेरी रीढ़ से ऊपर चढ़ गई और मेरा संपूर्ण अस्तित्व बदल गया। कुछ ही दिनों बाद रामकृष्ण परमहंस ने अपनी देह त्याग दी, पर उनकी चेतना, उनका प्रेम और उनका आदेश अमर हो गया। अब नरेंद्रनाथ अकेले नहीं थे, अब वे स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। रामकृष्ण परमहंस की अंतिम दीक्षा। गुरु ने केवल ज्ञान नहीं दिया था, गुरु ने अपना संपूर्ण आत्मा सौंप दी थी शिष्य को। और यही था वो क्षण जब एक आत्मज्ञानी गुरु एक विश्व गुरु शिष्य को जन्म देकर चला गया। गुरु की मृत्यु नहीं होती, वो शिष्य की चेतना में अनंत बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस अब इस संसार में नहीं थे, पर उनके शब्द, उनका प्रेम और उनकी चेतना अब स्वामी विवेकानंद के भीतर जल रही थी, जैसे कोई ज्वाला जो समूचे भारत को प्रकाशित करने को तैयार है। अब उनके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था, अब केवल एक ही प्रश्न था, अब मुझे अपने जीवन का क्या करना है। वे ध्यान में बैठे और भीतर से आवाज आई, भारत जागेगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और मैं उस कार्य का माध्यम बनूंगा। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया, लेकिन यह संन्यास पलायन नहीं बल्कि समर्पण था, समूचे विश्व के कल्याण के लिए। वे कहते थे, जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं, तब तक मेरी पूजा किस काम की। यही था उनका आत्मज्ञान। मैं आत्मा हूँ, पर यह आत्मा सब में है, और जब तक सबका कल्याण नहीं होता, मेरा मोक्ष भी अधूरा है। ईश्वर की सेवा करने का सबसे सच्चा मार्ग है मानव सेवा, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। उन्होंने तय किया, अब वे केवल साधक नहीं रहेंगे, वे बनेंगे जागृत भारत की आवाज। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आत्मा का अनुभव दिया था,
अब विवेकानंद ने उसे जन जन की चेतना बनाना शुरू किया। हिमालय की शांति को छोड़कर वे गांव-गांव, नगर-नगर भटके, गरीबों, दलितों, किसानों और युवाओं से मिले, उनकी पीड़ा को देखा और समझा। शिष्य पूछते हैं, स्वामी जी, क्या आप ईश्वर की खोज में नहीं थे? विवेकानंद कहते हैं, हाँ, और अब मैं उन्हें हर भूखे बच्चे की आंखों में देखता हूँ, हर मेहनत कश मजदूर के पसीने में वही मेरा भगवान है। उनका आत्मज्ञान अब सामाजिक क्रांति बन चुका था। रामकृष्ण की प्रेम लीला अब विवेकानंद की कर्म गाथा बन चुकी थी। जिन्हें ईश्वर मिल जाता है वे खुद को भूल जाते हैं, और जो खुद को भूल जाते हैं वही पूरी दुनिया के लिए ईश्वर का कार्य करते हैं। यही वो क्षण था जब नरेंद्र विवेकानंद नहीं, भारत की आत्मा बन चुके थे। गुरु ने आत्मा को जगा दिया था, अब शिष्य उसे समाज में उतार रहा था। यही जीवन का उद्देश्य था, आत्मा का विश्व में विस्तार। 1893 इतिहास का वो वर्ष जब एक सन्यासी भारत की आत्मा को लेकर विश्व के मंच पर पहुंचा। स्वामी विवेकानंद शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत की ओर से बोलने पहुंचे। वो न कोई राजदूत थे न राजा, लेकिन उनकी मौजूदगी ने पूरी सभ्यता को झकझोर दिया। विवेकानंद बिना कोई पैसा, बिना किसी समर्थन के वो अकेले अमेरिका पहुंचे। कई रातें स्टेशन पर सोए, भूखे रहे, पर उनके भीतर जल रहा था वो गुरु का दिया हुआ ज्योतिर्मय आत्मज्ञान। 11 सितंबर 1893 शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट का वो भव्य हॉल, हजारों विद्वानों के बीच एक गेरुए वस्त्रधारी युवा मंच पर आता है। उन्होंने भाषण शुरू, एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार 2 मिनट तक तालियों से गूंज उठा, क्योंकि वो आवाज आत्मा से निकली थी। उसमें न प्रेम था न अहम, बस विश्व को जोड़ने वाला शुद्ध भारतीय आत्मज्ञान था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। उन्होंने भारतीय वेदांत, योग, ब्रह्म ज्ञान और धार्मिक सहिष्णुता की बात की और साबित कर दिया कि भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं बल्कि आध्यात्मिक महाशक्ति है। पश्चिमी विद्वान, आपके देश में गरीबी है, आप क्या देंगे दुनिया को? विवेकानंद गंभीर स्वर में, हमने दुनिया को आत्मा का ज्ञान दिया है, और जब आत्मा जागेगी गरीबी खुद मर जाएगी। पूरी दुनिया सुन रही थी, पर वहां बोलने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो रामकृष्ण की तपस्या थी, भारत की आत्मा थी और भविष्य का उजाला था। तालियों की गूंज, अखबारों में तस्वीरें, अमेरिकी युवाओं के बीच विवेकानंद की चर्चा। उस दिन न सिर्फ भारत का नाम ऊंचा हुआ, बल्कि यह सिद्ध हो गया कि जब एक गुरु सही हो और शिष्य समर्पित, तो एक अकेला व्यक्ति भी पूरी दुनिया बदल सकता है। ये थी विश्व गुरु बनने की शुरुआत और युगों तक सुनाई देने वाली आवाज स्वामी विवेकानंद की। उस दिन शिकागो में केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की चेतना एक नई दिशा में जागी। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वामी विवेकानंद का कार्य पूरे विश्व में फैलता गया। उन्होंने वेदांत को अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप तक पहुंचाया, मठों की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया, जो आज भी सेवा, शिक्षा और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। उनका शरीर थक रहा था, लेकिन उनकी आत्मा शांत नहीं थी। मुझे 40 वर्ष से अधिक जीने की इच्छा नहीं है, उन्होंने स्वयं कहा था। 4 जुलाई 1902 स्वतंत्रता दिवस पर भारत को उसकी सबसे शक्तिशाली आवाज चुप हो गई। स्वामी विवेकानंद ने उस दिन ध्यान किया और चुपचाप इस संसार से विदा ले ली। केवल 39 वर्ष की आयु में वो शरीर चला गया, लेकिन उनकी वाणी, उनकी विचारधारा और उनका अग्निस्वरूप व्यक्तित्व हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब कोई युवा हताश होता है तो विवेकानंद की आवाज उसे उठाती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जब कोई सेवा का मार्ग खोजता है तो रामकृष्ण मिशन उसका
पथ प्रदर्शक बनता है। जब कोई पूछता है क्या भारत फिर से जागेगा, तो विवेकानंद की मुस्कान जवाब देती है, भारत कभी मरा ही नहीं, वो बस ध्यान में था। स्वामी विवेकानंद कोई व्यक्ति नहीं थे, वे भारत की आत्मा का ज्वालामुखी थे, जो जाग गया, फूट पड़ा और समूचे विश्व को प्रकाशित कर गया। गुरु रामकृष्ण ने एक बीज बोया था, विवेकानंद उस बीज का वट वृक्ष बनकर आज भी हमें छाया दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद मर नहीं सकते, वो हर उस हृदय में जीवित है जो निडर है, निष्कलंक है और अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाना चाहता है। अगर विवेकानंद की इस अमर गाथा ने आपको छू लिया तो इस संदेश को जरूर फैलाइए, क्योंकि कोई भी युग तब बदलता है जब एक विचार पूरी दुनिया में आग की तरह फैलता है। ऐसे ही आध्यात्मिक अनसुने रहस्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट